आगे बढ़ेंगे। 1990 के दशक में दुनिया भर के लाखों हिंदू नई दिल्ली में मूर्तियों द्वारा दूध पीने की खबर से हैरान रह गए थे। ऐसे में 21 सितंबर 1995 की सुबह सुबह पूरे देश में यह अफवाह फैल गई कि भगवान गणेश चम्मच से दूध पी रहे हैं। ऐसे में इसके बाद मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। लोग अपने हाथ से भगवान गणेश को दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे। सब हैरान हैं और भगवान यहां पर दूध पी रहे हैं। जय महादेव। हम चल जावे। तो 1990 के दशक में दुनिया भर के लाखों हिंदू नई दिल्ली में मूर्तियों द्वारा दूध पीने की खबर से हैरान रह गए थे। 21 सितंबर 1995 की सुबह सुबह पूरे देश में अफवाह फैल गई कि भगवान गणेश चम्मच से दूध पी रहे हैं। इसके बाद मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपने हाथ से भगवान गणेश को दूध पिलाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद कई बार देश के कई इलाकों से ऐसी अफवाह और वीडियो वायरल हुए कि फला मंदिर में भगवान दूध पी रहे हैं, किसी के लिए चमत्कार है तो कोई इसे अंधविश्वास मानता है। अब फिर से एक वीडियो सामने आया है जो कि लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि बिहार के बांका में नंदी महाराज और राधा कृष्ण की मूर्तियां दूध पीती हुई नजर आ रही हैं। और आपको बताएं, लोग लाइनों में लगकर नंदी बाबा को चम्मच से जल पिला रहे हैं। कोई लोटा तो कोई कटोरी तो कोई चम्मच में दूध और जल लेकर नंदी बाबा को पिलाने में पहुंचने लगे हैं। और ऐसे में स्थानीय लोग इसे दिव्य चमत्कार मान रहे हैं, इसे भगवान शिव की कृपा बता रहे हैं। सब हैरान हैं। सवाल ये कि भगवान का ये जलपान आस्था है या विज्ञान? आज इसी पर हम मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जय महादेव। हम चल जावे। सब हैरान, जल पी रहे भगवान। बांका में नंदी महाराज के जल पीने की तस्वीरें। राधा कृष्ण की मूर्तियों ने भी पिया जल। भगवान का जलपान आस्था या विज्ञान? बांका के सुइया गांव के राधा कृष्ण मंदिर की अनोखी और चमत्कारी घटना की तस्वीरें देखिए। कैसे यहाँ लोग लाइनों में लगकर नंदी बाबा को चम्मच से जल पिला रहे हैं। हम चल जावे। देखिए, जैसे ही महिला ने नंदी की मूर्ति के मुख के पास चम्मच रखा, वैसे ही पानी मानो मूर्ति में विसर्जित हो गया। महिला ने दोबारा पानी लेकर मूर्ति के मुख के पास रखा तो चम्मच फिर से खाली हो गया। जय महादेव। हम चल जावे। पूजा करने आई महिला, जिसका नाम ममता है, वो दावा करती है कि नंदी बाबा दूध और पानी दोनों पी रहे। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनका दावा था कि जब उन्होंने गौर से देखा तो वो हैरान रह गई। इसके बाद तो शिव मंदिर में नंदी बाबा को जल और दूध पिलाने वालों का तांता लग गया। नंदी भगवान अपने अपने पी रहा है। कोई लोटा तो कोई कटोरी तो कोई चम्मच में दूध और जल लेकर नंदी महाराज को पिलाने पहुंचने लगा। स्थानीय लोग इसे दिव्य चमत्कार मान रहे हैं और इसे भगवान शिव की कृपा बता रहे हैं। पूरे मंदिर में पूजा पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन होने लगा। नंदी बाबा और भगवान शंकर के जयकारे गूंजने लगे। आज सुबह से ही लोग भक्तों का तांता लगा हुआ है और चम्मच से जैसे ही एक बसहा जो बेल जो पत्थर से निर्मित है, उसमें चम्मच द्वारा पानी लगाया जाता है। अपने आप पानी जो है सो वो नीचे भी नहीं गिर रहा है और पानी वह समझिए पी ही रहे हैं। यह एक अद्भुत बात है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि धर्म एको निश्चल। धर्म जो है वो निश्चय है और आज भी है और पहले भी है और आगे भी रहेगा।
ये सनातन धर्म का प्रतीक है। इतना ही नहीं, बाबा के जल पीने से उत्साहित लोगों ने इसी श्री श्री 108 भगवान राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियों को भी दूध और पानी पिलाने की कोशिश की, तो ये मूर्तियां भी दूध और पानी पीने लगी। तस्वीरों में देखा कि चम्मच से यहाँ भी पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि मूर्तियों के दूध पीने की खबरें और तस्वीरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं और कई मंदिरों में ये दावे भी किए गए हैं कि मूर्तियां यहाँ दूध पी रही हैं और लोग इसे चमत्कार मानकर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए भी देखे गए। आस्था और विज्ञान हमेशा ही एक सिक्के के दो पहलू रहे। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की बात करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे भगवान शिव की अद्भुत लीला मान रहे हैं। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी जरूर फैला दी। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। इस खबर को दिखाने का मकसद अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बांका के मंदिर में कैसे श्रद्धालु उत्साहित हैं, उनकी श्रद्धा और भक्तिभाव कैसे भगवान भोलेनाथ और नंदी के लिए दिखाई दे रहा है, बस यही बताना है। हालांकि हो सकता है कि गर्मी बढ़ने की वजह से पत्थर की मूर्ति पानी या दूध सोख लेती हो, लेकिन श्रद्धालु फिलहाल इसे चमत्कार ही मान रहे हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि कब कब भगवान के दूध और जल पीने की अफवाहें उड़े हैं। आइए डेट वाइज आपको समझाने की कोशिश करें। 21 सितंबर 1995 भगवान गणेश के चम्मच से दूध पीने की चर्चा उठी थी। ऐसे में जुलाई 2019 में यूपी के पीलीभीत के कई मंदिरों में नदी की मूर्ति के दूध पीने के वीडियो भी सर्कुलेट हुए थे, वायरल हुए थे। मार्च 2022 की भी बात कर लेते हैं। बिहार के भागलपुर और गोपालगंज में नंदी महाराज के दूध पीने की खबर सामने आई थी। मार्च 2022 में यूपी के अलीगढ़ के शिव मंदिर में गणेश जी के दूध पीने की भी अफवाह उड़ी थी। ऐसे में भक्तों का तांता वहां भी लगा था। वहीं मार्च 2022 एमपी के इंदौर में भी नंदी के दूध और जल पीने की खबर सामने आई थी। वहीं मार्च 2022 में ही महाराष्ट्र के कई शहरों में नंदी की मूर्ति के दूध पीने की चर्चा उड़ी थी, जिसके बाद आपको बताएं कि अगस्त 2023 में बिहार के रोहतास में नंदी भगवान के दूध पीने का दावा किया गया था। वहीं जुलाई 2023 में बिहार के सारण में नंदी की प्रतिमा को दूध पिलाए जाने की खबर फिर सामने आई थी। जुलाई 2023 में ही आपको बताएं बागपत में नंदी महाराज के 3 घंटे तक दूध पीने का दावा, जी हाँ 3 घंटे तक दूध पीने का दावा किया गया। वहीं जुलाई 2024 एमपी के नीमच में लड्डू गोपाल के दूध पीने के वीडियो वायरल हुए थे। ये तमाम डेट्स जब दूध और जल पीने की अफवाहें उड़ी हैं भगवान की। ऐसे में दो सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, एक विज्ञान का और एक आस्था का, उसको लेकर तमाम सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन उसके बावजूद तमाम भक्त मंदिरों में पहुंचे थे दूध अर्पित करने के लिए, दूध पिलाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। और ऐसे में ये तमाम मूर्तियां यहाँ पर दूध पीती, जल पीती हुई नजर भी आई थी। आइए इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ पवन सिन्हा जी जुड़ गए हैं, वैदिक स्कॉलर हैं। पवन जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक आस्था से जुड़ा, एक विज्ञान से जुड़ा। और जिस तरीके से ये तमाम तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, यहाँ पर नंदी महाराज जी जिस तरीके से पानी पीते हुए, दूध पीते हुए नजर आ रहे हैं, इसका क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रह सकता है? देखने में तो ये बेहद मनमोहक तस्वीरें हैं। आस्था के लिहाज से अगर इसको देखा जाए, क्या ये कोई चमत्कार है? देखिए, पत्थरों में एक सक्सेशन फोर्स होती है, तो वह मूर्ति उससे वो क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ उसके पास लाई जाएगी तो वो सक करने लगेगी। उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। जो जिस घटना का आपने जिक्र भी किया 1995, मैंने वहाँ पर देखा भी था और ये बहुत दूर दूर तक, यहाँ तक कि अमेरिका तक ये खबर फैल गई थी उस वक्त और लोगों ने वो किया था। तो ये केशिका क्रिया होती है, उसके अंदर रेशे होते हैं, ज़मीन में भी होते हैं वैसे रेशे, नाड़ियाँ जिसे बोलते हैं किसान भाई। तो वो उससे चीज़ों को सक कर लेती है। तो आप दूध देंगे तो दूध, और वहाँ तो लोगों ने, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उसका विरोध भी किया, मैंने वहाँ विरोध किया कि उन्होंने शराब भी दे दी थी, तो वो सक कर रहे तो वो भी ले गए। तो ये घटना में मुझे जो लगता है
कि लोग अपनी आस्था को न जोड़े, इसको समझने की कोशिश करें कि बहुत सारे पत्थरों में इस प्रकार की केशिका क्रियाएं होती हैं और उससे वो कोई भी लिक्विड जो होता है, पतला लिक्विड जो है जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, वो उसको सक कर लेगा। तो ये चीज़ मैं कहूँगा। प्रसाद की अपनी एक अलग वैल्यू है और कुछ भक्त ऐसे हुए हैं भारत के इतिहास में जो भगवान को अर्पित करते थे, वह सुबह को नहीं मिलता था या उसमें से थोड़ा कम मिलता था। तो ऐसे महान भक्त जब होंगे तब ये तो संभव है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। ये वहाँ का एक फोर्स है जिससे वो केशिका क्रियाएं डेवलप हो गई हैं और इसीलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा कि इसको सीधे भक्ति से ना जोड़े, इसको चमत्कार माने और देखें और समझने की कोशिश भी करें आप लोग के माध्यम से। बिल्कुल पवन जी, इसकी कोई लिमिट भी तो होती होगी, कितना दूध इसमें चढ़ाया जा सकता है, कितना वो एब्जॉर्ब कर सकती है? ऐसे तो मूर्ति खराब भी हो सकती है। देखिए बहुत सारा दूध, क्योंकि मूर्ति अगर बड़ी है, दूध जितनी बड़ी होगी उतना ही वो सक करती रहेगी, तो 8-10 लीटर तो वो सक कर ही लेगी और जो सक करेगी वो कहीं से निकल भी जाएगा। तो अब अगर उसके दाएं बाएं देखेंगे तो थोड़ी देर बाद उसमें से कुछ निकलता हुआ भी दिखेगा, तो कुछ नया भी आता दिखेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहेंगी और वो बहुत सारा दूध वो सक कर लेगी, या जल है तो वो सक कर लेगी वो प्रतिमा। और देखिए प्रतिमा के तो बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, शिवलिंग की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। लोग 20 लीटर दूध चढ़ा देते हैं शिवलिंग पे, इससे शिवलिंग के जो वो प्रस्तर है उसको नुकसान होता है, उस पत्थर को नुकसान होता है और वह मना भी है। उसको हाथ से रगड़ना इस प्रकार से वह सब उचित नहीं है। इससे क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है, वो पत्थर के लिए नुकसानदायक है। तो इससे बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका जो अंदेशा है वो सही है कि इस प्रकार की घटनाएं यदि आए दिन करने लगेंगे हम लोग तो इससे प्रतिमा को बहुत नुकसान पहुंचेगा और वो प्रतिमा कमज़ोर भी हो जाएगी। बिल्कुल पवन जी, प्रतिमा को नुकसान भी पहुंचेगा, लेकिन जिस तरीके से लोगों की आस्था जुड़ी होती है मूर्तियों के साथ में, ऐसे में लोगों को इस तरीके से नसीहत देना भी अपने आप में बेहद रिस्की हो जाता है, क्योंकि लोग उसको अदरवाइज भी ले सकते हैं। क्योंकि तमाम बारी कोशिश भी की गई ये बताने की कि दूध जब अर्पित किया जाता है काफ़ी ज़्यादा दूध उसमें वेस्ट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह के एक्सप्लेनेशंस आने लगते हैं कि हम अपने भगवान को जो भी चढ़ाना चाहें उसमें आप लोग सवाल ना खड़े करें। जब वो मुझ पे ही प्रश्न उठाते हैं, जो मैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, लोगों के सानिध्य में उस तरह से रहता भी हूँ और सत्संग भी करता हूँ, प्रवचन भी करता हूँ, तब भी उन्होंने मेरी बात को स्वीकार कर दिया। तो पत्रकार जन जो है या जो कोई वैज्ञानिक तरीके से उसको बताएगा तो उसकी बात को तो स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि उसको डांटने वाटने लगेंगे। तो सोचने समझने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। हर घटना के पीछे एक वैज्ञानिक कारण तो होता है, ये तो मैं मानता हूँ, और उससे मैं आस्था को निरस्त नहीं करता कभी भी। आस्था अपनी जगह है, होती ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि ये अचानक क्यों शुरू हुआ। एक सर्टेन पोजीशन होती है, उस पर ये होता है। अब मुझे एक घटना याद आती है, सिंगापुर में मदर मैरी की चित्र है या भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं या चित्र है, उन्होंने भी पीना शुरू कर दिया था, इसे दूध पीना शुरू कर दिया था। तो ये कई जगह हुई थी ऐसी, बरेली में भी हुई थी, सिंगापुर में भी हुई थी, मुंबई में भी हुई थी। तो थोड़ा सा इसको उस प्रकार के चमत्कार से दूर हटके समझने की आवश्यकता है और तभी जाकर, और प्रार्थना कीजिए, खूब घंटी घड़ियाल बजाइए, भजन गाइए, ये सब कीजिए, लेकिन बस इससे आगे नहीं। बिल्कुल पवन जी, यहाँ पर तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसे में तमाम ऐसे व्याख्या हमने पहले भी डेट वाइज भी दिखाने की कोशिश की, जब ये कहा गया कि नंदी महाराज ने दूध पिया, नंदी महाराज ने जल पिया। ऐसे तमाम मूर्तियाँ थी जो कि जल पीती हुई और दूध पीती हुई नज़र आई थी, और लाजमी है कि आगे चल के उनको डैमेज भी हुआ होगा। जिस तरीके से आपने बताया कि एब्जॉर्प्शन का भी एक लिमिट होता है, किस तरीके से समझाया जाए भक्तों को
कि एक लिमिट रहती है, इतने ही लिमिट में भक्ति की जाए, क्योंकि ऐसे में आप मूर्तियों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस आस्था के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं उसी को नुकसान आप पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो सरफेस टेंशन बनती है उसमें क्या करता है लिक्विड सरफेस टेंशन में कि जो उसका क्षेत्रफल है वो उसको मिनिमाइज करेगा और जिससे कि एक एटॉमिक फोर्स डेवलप होगा और उसकी वजह से जो वो प्रतिमा है वो दूध को सक करना शुरू कर देगी अपनी छोटी छोटी कोशिकाओं के माध्यम से, और वो फिर धीरे धीरे फोर्स होगा, वो दूध नीचे आ जाएगा। लेकिन जो दूध गिरेगा वो बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन जो लोग पिला रहे हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो जो इस प्रकार की प्रतिमाएं हैं, जो कमज़ोर मार्बल वाली प्रतिमाएं हैं या जो मिट्टी की प्रतिमाएं हैं, वह तो इससे नष्ट हो जाएंगी, खराब ही हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, सारे लोगों को समझनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वो हमें आपको सुन रहे होंगे और उन चीज़ों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो कौतूहलवश वहाँ अवश्य जाएं, प्रार्थना के कारण वहाँ जाएं, भजन वहाँ पे करें, क्योंकि एक विशेष दिन है ये। लेकिन इससे ज़्यादा करेंगे तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल पवन जी, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स के साथ आपने यहाँ पर सभी दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि आस्था से जुड़िए, मूर्तियों को पानी चढ़ाएं लेकिन एक लिमिट में, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।